नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सभी का देव क्लासेज एक मार्गदर्शक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में चर्चा शुरू की थी। भक्ति आंदोलन में हमने एक एक करके प्रमुख संतों को और उसके अलावा कुछ जो प्रमुख क्षेत्र थे उन सभी को हमने देखा। आखिरकार निर्गुण और सगुण क्या होता है इन सभी को हमने देखा, क्यों इसमें डिफरेंस किया गया है इन सभी को हमने देखा और जाना समझा कि क्या चीज़ें थी और ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि जिसके कारण भक्ति आंदोलन और सूफीवाद इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, इतना ज़्यादा फेमस हुआ और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा। यही इसी दौरान हमने यह भी जाना कि जो भी कारण थे उसमें एक सबसे बड़ा कारण था वैदिक कल्चर का काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आडंबरवाद उसमें आ जाना वैदिक कल्चर में। अब हम अगर बैकग्राउंड में जाते हैं तो 6th सेंचुरी बीसी में जब हम महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी यानी कि जैनिज्म को देखते हैं, आजीवक को देखते हैं और अलग अलग जब हम संप्रदायों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन संप्रदायों ने भी अपने अपने तरीके से व्याख्या की है चीज़ों की। लेकिन अंततः क्या हुआ, अंततः इसमें हमें देखने को यही प्राप्त हुआ कि जो भी संप्रदाय आया उसमें उन्हीं को लोगों ने भगवान बना करके पूजना प्रारंभ कर दिया और उसमें आडंबर जो है ना किसी न किसी रूप में आने प्रारंभ हो गए। जैसे बौद्ध धर्म में अगर हम देखेंगे तो बौद्ध धर्म में हमें देखने को मिलेगा कि तंत्रवाद, वज्रायन शाखा, ये सब बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। जैनिज्म में भी आ जाएगा और इस तरीके से समस्याएं हो जाएंगी और लोग जो है एक तरफ से देखे तो उनसे दूरी बनाने लगेंगे। आगे के टाइम पीरियड में जब हम देखेंगे तो फिर नए नए मत आएंगे, शंकराचार्य आएंगे, नामदेव आएंगे, बल्लभाचार्य आएंगे और सभी जो है अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या करेंगे, ईश्वर की व्याख्या करेंगे। कोई कहेगा ईश्वर और ब्रह्म साकार है, एक ही है, कोई कहेगा निराकार है, अलग अलग है। आत्मा और ईश्वर इन दोनों के बीच प्रेम संबंधों की बात की जाएगी। इसमें मीराबाई, तुकाराम, कबीर, नानक, इन सभी के बारे में हमने देखा। आज जो है इसी क्रम में हम लोग सूफीवाद को देखने वाले हैं। अब सूफीज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सूफी मत इस्लाम का रहस्यवादी मार्ग जो है इसको माना जाता है। सूफी जो शब्द है वो बना है सूफ से और सूफ का मतलब होता है ऊन। सूफ का मतलब होता है ऊन, जिससे माता जी लोग स्वेटर वगैरह बुनती है ना। आप में से लोग जो स्वेटर बनवा करके पहने होंगे कभी तो पता होगा। तो सूफी का मतलब होता है सूफ से बना है और इसका मतलब होता है ऊन। कुछ शब्द है इसमें जैसे तसव्वुफ। तो सूफीवाद जो है ना, जो कि इस्लामी ग्रंथों में तसव्वुफ कहा गया, या प्रारंभिक खलीफाओं के बढ़ते भौतिकवाद के खिलाफ एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया थी। अब भौतिकवाद यानी कि वह जो लोग थे, खलीफा जो शासन था, उन लोगों ने अपने आप को राजत्व के रूप में प्रसिद्ध किया और राजा की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू किया और भौतिकता की तरफ उन्होंने अपना ध्यान आकृष्ट किया और उसको लेकर के उनके खिलाफ एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया शुरू हुई और इसी को जो है हम लोग कहते हैं सूफी मत। इसके बाद दो और शब्द है, इश्क और इबादत। अब ये इश्क और इबादत क्या है, तो सूफी संतों ने क्या किया कि ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम, जिसको कि इश्क कह करके संबोधित किया, और पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल यानी कि पूर्ण मानव मान करके उनका अनुसरण करने पर ही इन लोगों ने जोर देना प्रारंभ किया। अब सूफी मार्ग के जो है ना प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो दो जो है ना रूप हम देख सकते हैं, बेसरिया और बासरिया। अब इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है, तो बासरिया जो कि इस्लामी कानून सरिया का पालन करने वाले होते हैं, जैसे कि चिश्ती और सुहरावर्दी ग्रुप्स वाले। लेकिन बेसरिया क्या होते हैं, तो सरिया के बंधनों से मुक्त घुमंतु और मस्तमौला, कलंदर, मलंग, मदारी ग्रुप्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो दोनों में जो है अंतर है यहाँ पर।
ओके, तो बेसरिया और बासरिया आप समझ गए। बासरिया कहने का मतलब चिश्ती और सोहरावर्दी वाले जो कि सरिया लॉ को मानते हों, इस्लामी कानून को मानते हों। बेसरिया यानी कि सरिया के बंधनों से मुक्त हैं और वो घुमंतु और मस्त मौला टाइप के व्यक्ति हैं, जैसे कलंदर, मलंग और मदारी ग्रुप्स वाले। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे खानाकाह और सिलसिला, तो सिलसिला जो है एक आध्यात्मिक जंजीर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे पैगंबर मोहम्मद के बाद जो होंगे उसमें पीर या शेख होंगे और उनके जो होंगे ना मुरीद होंगे। ओके, और खाना का पैगंबर मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद, इनके बारे में आप समझते ही हो। प्रोफेट मोहम्मद हुए और प्रोफेट मोहम्मद ने जो है इस्लाम कल्चर को आगे बढ़ाने का काम किया, लोगों को इसमें शिक्षा दीक्षा दी, लोगों को सही रास्ता दिखलाने का भी काम किया इन्होंने। खानाकाह की अगर हम बात करें, खानाकाह जो है ना यह सूफी संतों का निवास स्थान होता है, जहां पर क्या होता है कि शेख अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं और यहाँ लंगर चलता था और सभी धर्मों के लोग आध्यात्मिक चर्चा के लिए यहाँ आते थे और सामाजिक जीवन का यह एक केंद्र बनकर उभरा। अब खानाकाह में ये कभी मत समझना कि जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामिक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे वही यहाँ आते थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो है ना सभी धर्मों के लोग जो है ना आते थे और आकर के अपनी बातचीत यहाँ पर रखते थे और यहाँ पर शिक्षा दीक्षा वो लोग ग्रहण करते थे। चिश्ती सिलसिला की अगर हम बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इसमें सर्वप्रथम हुए और उन्होंने अजमेर और निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में जैसे संतों ने इसे भारत में अत्यंत लोकप्रिय बनाया और उन्होंने सादगी और प्रेम के संदेशों को आगे बढ़ाया। कि सादगी और प्रेम पर उन लोगों ने बल दिया है। ओके, तो वो चिश्ती सिलसिला में कौन हुए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। और इन्होंने क्या किया कि सादगी और प्रेम का ही संदेश दिया खास तौर से। आप देखोगे सूफीवाद में, तो सूफीवाद में जो है ना सादगी और प्रेम को ही पूरी तरीके से अडॉप्ट किया गया, सादगी और प्रेम पर ही बल दिया गया है। अब कश्मीरी ऋषि सिलसिला या सूफीवाद का देसीकरण अगर हम देखें तो नंद ऋषि जो कि शेख नूरुद्दीन वली, और इन्होंने कश्मीर में ऋषि सिलसिले की स्थापना की थी। अब सांस्कृतिक समन्वय अगर हम देखें तो यह परंपरा सूफीवाद और स्थानीय शैव या योगी परंपराओं का एक सुंदर मिश्रण के रूप में जाना जाता है। और ऋषि संतों ने संस्कृत और फारसी के बजाय कश्मीरी भाषा में उपदेश देना शुरू किया। अब ये वही टाइम होगा जब क्या करेंगे कि जो भी सूफीवाद के लोग होंगे या जो भी सन्यासी लोग होंगे या जो भी एक तरीके से धार्मिक परंपरा वाले लोग होंगे, वो क्या करेंगे ना कि लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करेंगे और लोकल लैंग्वेज में लोगों को शिक्षा दीक्षा देना शुरू करेंगे, लोकल लैंग्वेज में लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों को उपदेश देंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? तो लोकल लैंग्वेज जो है ना अब बड़े पैमाने पर यूज होगा और लोकल लैंग्वेज से लोग अब जुड़ने लगेंगे। ओके, अब लोकप्रियता की अगर हम बात करें तो ऋषि संतों ने क्या किया? त्याग और मानव सेवा पर ही ज्यादा जोर दिया है। और आज भी कश्मीर के कई गांवों में इनकी दरगाहें जो है ना आज भी श्रद्धा के केंद्र के रूप में माने जाते हैं। जियारत और समा, तो जियारत जो होता है ना सूफी संतों की दरगाह पर तीर्थ यात्रा करना, और इस्लामी और हिंदू दोनों समुदाय के लोगों के बीच में यह जो कल्चर है यह प्रसिद्ध हुआ और लोग अपनी मन्नतों के लिए यहाँ आकर के धागा बांधते हैं। आपने वो देखा होगा, एक मूवी है बजरंगी भाईजान। जब बजरंगी भाईजान मूवी को देखते हो ना तो वहाँ पर आप देखना जो मुन्नी है, मुन्नी के माता पिता एक जगह पर जाकर के जियारत करते हैं और धागा बांधते हैं। अब ये ट्रेडिशन जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कल्चर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूफीवाद में नहीं है, ये जो है ना हिंदू ट्रेडिशन में भी है, हिंदू कल्चर में भी है। और जियारत सूफी संतों की दरगाह पर तीर्थ यात्रा करते हैं लोग और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हैं और अपनी मन्नतों के लिए धागा बांधते हैं। जैसे वहाँ पर आप देखोगे तो बजरंगी भाईजान मूवी में तो मुन्नी के माता पिता धागा बांधते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं हमारी बेटी मिल जाए।
समा और कव्वाली, तो चिश्ती संतों ने ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए संगीत और नृत्य को अपनाया। और अमीर खुसरो जो कि कव्वाली को एक नया रूप देते हैं, और आज भी जो है कव्वाली वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि पा चुका है, और आज के टाइम में भी कव्वाली वगैरह लोग गाते हैं। आप देखोगे तो दरगाह पर जा करके तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप जैसे कुछ फिल्मों में भी आप देखोगे तो ये देखने को मिलेगा। जैसे एक मूवी है रॉक स्टार, रणवीर कपूर की, आप उसमें देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि दरगाह पर वो जीवन यापन कर रहे हैं और वहाँ पर कव्वाली वगैरह गा रहे हैं। तो समा बांधना इसको कहते हैं, तो कव्वाली। इसके बाद है योग और जिक्र। तो सूफियों ने नाथ पंथियों और योगियों से प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण सीखा, और उन्होंने इसे अपने जिक्र यानी ईश्वर के स्मरण का भी हिस्सा बनाने का कार्य किया। अब जैसे निजामुद्दीन औलिया जो थे ना, उनके दरबार में अक्सर सिद्ध और योगी का आना जाना लगा रहता था। निजामुद्दीन औलिया के पास जो है ना हमेशा जो है ना योगी परंपरा के लोग जो है ना आया जाया करते थे। ये वो समय था कि एक साथ जो है ना अलग अलग ट्रेडिशन के लोग एक साथ बैठ रहे हैं, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ बैठ रहे हैं, और एक जगह पर बैठ करके आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, योग और प्राणायाम पर चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति पर, साधना पर चर्चा कर रहे हैं, कव्वाली पर चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर के प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं, मानव जीवन पर चर्चा कर रहे हैं, मानव समाज में प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं। इन सभी पक्षों पर ये लोग चर्चा किया करते थे। सांस्कृतिक राष्ट्र का निर्माण, तो राजनीति वर्सेज संस्कृति। तो राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो ये समय ऐसा रहा कि इस्लामिक इन्वेंडर्स आए और काफ़ी सारे मंदिरों में तोड़ फोड़ हुई। लेकिन वहीं पर अगर सांस्कृतिक परंपरा में देखें तो इस समय जो है ना बहुत सारे सूफीवाद के जो संत थे, सूफी संत हुए, या फिर यूँ कहें कि धार्मिक परंपरा वाले जो संत हुए हिंदू ट्रेडिशन में, उन सब ने क्या किया कि आगे बढ़ाने का प्रयास किया इस चीज़ को, और प्रेम पर उन्होंने बल दिया। साथ ही साथ उन्होंने लोकल लैंग्वेज पर ज़्यादा बल दिया। अब सीमाओं से परे, तो नानक की उदासियाँ यानी कि यात्राएं, कबीर का बनारस से प्रभाव, और मीरा का राजस्थान से गुजरात तक जाना, इन संतों ने क्षेत्रीय सीमाओं और क्षेत्रीय बंधन को तोड़ा और अपनी प्रभाव आज भी अलग अलग, आज के भी टाइम में आप देख लो तो गुरु नानक देव जी को पूरे विश्व में बहुत से लोग हैं जो कि मानते हैं, है ना। और क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख है, सभी लोग उनको मानते हैं। पूजनीय दृष्टि से आज भी उनको देखा जाता है। उनके जो उनकी शिक्षाएं हैं उन पर लोग चलते हैं। आज भी जो है निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षाओं पर लोग चल रहे हैं, उनकी बातों पर का अनुसरण कर रहे हैं। कबीर को कबीर को देख लो तो कबीर की भी बातों को लोग लेकर के चलते हैं, और बाद में कबीर पंथ के लोग मतलब कबीर पंथ में ट्रांसफर हो जाते हैं, और बहुत से लोग आज भी कबीर पंथी के आपको देखने को मिल जाएंगे। मीरा का प्रभाव देखो तो आपको पूरे भारत में मीराबाई के बारे में सुनने को मिलेगा। तो ये वैसा समय था, इन्होंने अपने बंधन को तोड़ा, अपने बंधन को, अपने क्षेत्र को तोड़ा, और दूसरे क्षेत्र तक इनके प्रभाव भी देखने को मिले। अब इसके निष्कर्ष अगर हम देखेंगे तो इन आंदोलन के कारण समुदाय के बीच एक संवाद का एक ऐसा पुल बना जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में भारत प्रसिद्ध हुआ। कुछ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कबीर, गुरु नानक देव, मीराबाई, चैतन्य या शंकर देव, इन सभी के नाम यहाँ पर। अब कर्मकांड से भक्ति की ओर अगर हम बात करें तो जटिल अनुष्ठान जो पहले थे कर्मकांडी परंपरा में, उसकी जगह पर अब व्यक्तिगत प्रेम ने स्थान ले लिया, और समर्पण। तो व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण ने जो है अब स्थान ले लिया, और कर्मकांड जो है ना वो पूरी तरीके से कर्मकांड से हट करके लोग भक्ति की ओर ट्रांसफर होने लगे। अब संस्कृत से लोक भाषा की ओर की अगर हम बात करें तो ईश्वर की वाणी अब संस्कृत या अरबी तक सीमित नहीं थी, वह जो है अवधी, ब्रज, पंजाबी और कश्मीरी में भी गूंज उठी। मैंने पहले ही कहा था कि अब ये वो समय रहेगा जब क्या होगा ना कि लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बातचीत करेंगे, लोकल लैंग्वेज में जो साधु सन्यासी होंगे वो शिक्षा दीक्षा देना शुरू करेंगे, लोकल लैंग्वेज में वो उपदेश देंगे। तो लोकल लैंग्वेज जो है ना अब जाकर के लोगों के लिए क्या होगा कि एक बेहतर ऑप्शन के रूप में उभर कर आएगा, ताकि वो ईश्वर से जुड़ाव को महसूस कर सके। और लोकल लैंग्वेज में क्या होगा ना कि अलग अलग टेक्स्ट लिखी जाएंगी, अब अलग अलग पुस्तकें की रचना होगी। बहिष्करण से समावेशन की ओर, तो जाति, वर्ग और धर्म की दीवारों को चुनौती मिली, और खानाका और लंगर ने समानता के व्यवहारिक उदाहरण पेश किया। आज भी आप चले जाओ गुरुद्वारे में, मैं भी जा चुका हूँ लंगर में, गुरुद्वारा में जो लंगर चलता है वहाँ पर क्या हिंदू क्या मुस्लिम
क्या सिख ईसाई, कुछ नहीं, सभी एक साथ बैठ करके एक ही जमीन पर और एक वहाँ पर बैठ करके खा रहे हैं, और लोग सेवा भावना से कितने अच्छे तरीके से आपको खाना खिलाते हैं। आप जा करके देखो वहाँ, आपको समझ में आएगा। तो आज भी ये ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है। और अब ये क्लास जो है आपके पटना से चलाई जा रही है, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ही पटना सिटी में गुरुद्वारा है। मैं उसी गुरुद्वारे की बात कर रहा हूँ, वहीं गुरुद्वारे पर ये चीज़ मुझे देखने को मिला। ठीक है, तो आज भी लंगर परंपरा ये सब चल रही है, तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं धार्मिक दीवारों को चुनौती दी गई, और लोग एक साथ बैठ करके एक पात में, पात समझते हो कि एक ही जगह पर बहुत से लोग जो है ना इस तरीके से बैठ करके खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो एक ही स्थान पर बहुत से लोग बैठ करके खाना खाते हैं, ये लंगर परंपरा। और इसने क्या किया, जाति बंधनों को तोड़ा, समानता को जो है ना इसने दिखलाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ यही खानाकाह की अगर हम बात करें, तो खानाकाह में भी आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग धर्म, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग पहुंचते हैं, और वहां पर जो है ना चर्चाएं करते हैं, ईश्वर के प्रेम की भक्ति की, इन सभी की बात करते हैं। ओके, तो यह काल जो था हिंदू और मुस्लिम के बीच संघर्ष का नहीं, बल्कि निरंतर संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान और सह अस्तित्व का समय रहा। अब कुछ अन्य बिंदु, जैसे चिश्ती सूफी संत जो है ना 12वीं शताब्दी के अंत में भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, और इनकी सफलता का कारण क्या था प्रमुख रूप से, तो स्थानीय वातावरण के साथ ही इन्होंने अपने आप को ढाल लिया, और उन्होंने भारतीय भक्ति परंपरा और स्थानीय रीति रिवाजों को भी अपनाने का काम किया, जिससे वे आम लोगों के करीब पहुंचते चले गए। जो लोकल लोग हैं उनके समीप वो लोग पहुंचते चले गए, और लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि इनकी भाषा में, लोगों की भाषा में, जो आम जन की भाषा है, उस भाषा में ये लोग बात कर रहे थे, उसी भाषा में ये लोग लोगों को उपदेश दे रहे थे, इसलिए लोग क्या हुआ कि इनसे जुड़ाव महसूस करेंगे। अभी जाकर के बिहार के किसी गांव में और इंग्लिश में लोगों को समझाने, तो लोग डंडा लेकर के मारने लगेंगे। लेकिन अगर वही जाओ और बिहार के किसी गांव में और जाकर के एकदम भोजपुरी लैंग्वेज में प्रेम से समझाओ, तो लोग आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। तो दोनों में बहुत ही अंतर हो जाता है। ओके, तो वही काम यहाँ पर जो है ना हुआ कि यहाँ के लैंग्वेज में और यहाँ लोगों को समझाया जाने लगा, और यहाँ के रिवाजों को उन लोगों ने भी अपनाया। अब चिश्ती सिलसिला, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, और फिर उसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन, इनको जो है गंजे शंकर कहा गया, गंजे शकर कहा गया है, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन वली। एक वली जो है ईश्वर का मित्र कहा जाता है, और सूफी संत जो ईश्वर के करीब माने जाते हैं उनको वली कहा जाता है। तो इन सभी को वली के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो आप ये बस नाम ध्यान में रखेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, और शेख नसीरुद्दीन। आज के टाइम पर भी इनके स्थान पर लोग जाते हैं, इनके स्थान, इनके जो जहाँ पर इनको दफनाया गया, वहाँ उस जगह पर लोग जाते हैं, और जा कर के चादर पोसी, चादर वगैरह चढ़ाते हैं, और वहाँ जा कर के लोग मन्नतें वगैरह मांगने का काम भी करते हैं। ठीक है, और खानाकाह जो कि सामाजिक जीवन का केंद्र रहा, तो ग्यासपुर का एक उदाहरण अगर आप देखोगे तो सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानाकाह रही। और यह जो था, यह शेख, उनके परिवार और अनुयायियों का निवास स्थान था, लेकिन यहाँ सभी के लिए दरवाजे ओपन थे कि आप आओ, आपका स्वागत है, आप आओ हमारे यहाँ, और शरण और इबादत। तो यहाँ जो है ना प्रार्थना, शरण और आध्यात्मिक मध्यस्थता का केंद्र के रूप में यह उभरा। अब प्रार्थना और शरण, प्रार्थना किसकी? तो ईश्वर की, अल्लाह की प्रार्थना, उनकी शरण में जाना, और आध्यात्मिकता की ओर अपना झुकाव प्रदर्शित करना, यही प्रमुख रूप से कार्य होता था। शेख निजामुद्दीन ने जो है पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी को नियुक्त कर दिया था, और चिश्ती दायरे का विस्तार किया था। ठीक है, जियारत, तो सूफी संतों की मज़ारों पर तीर्थ यात्रा जियारत कहलाता है, और उद्देश्य ये होता है ताकि बरकत उनको प्राप्त हो सके।
बरकत उनको प्राप्त हो सके। बरकत प्राप्त होना यानी कि आध्यात्मिक कृपा, ठीक है, कि उनकी कृपा जो है हमें प्राप्त हो सके उसके लिए। अब मुख्य केंद्र अगर हम देखें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह अजमेर, दातागंज बख्श लाहौर का मकबरा जिसे दाता दरबार कहा जाता है, ये प्रमुख तीर्थ स्थल इस समय बन जाएंगे। और यहाँ जो है दातागंज बख्श अबुल हसन अल हुजविरी ने कसफ उल महजूब की रचना की और वे लाहौर के एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में देखने को मिले। ओके, तो जियारत समझ चुके होगे आप। बाकी समा और कव्वाली ये मैंने आपको बता ही दिया है कि समा और कव्वाली क्या होता है। तो समा का अर्थ होता है श्रवण, जो कि ईश्वरीय प्रेम और उन्माद को दर्शाता है, ईश्वरीय प्रेम को दर्शाता है समा, जो कि चिश्ती परंपरा में भक्ति को कहा जाता है। ठीक है, भक्ति में संगीत और नृत्य का ये एक अंग है। और अमीर खुसरो का इसमें प्रमुख योगदान रहा है। जैसे शेख निजामुद्दीन के शिष्य अमीर खुसरो ने कौल की शुरुआत की जिसने चिश्ती समा को समृद्ध किया। कौल की शुरुआत की जिसने क्या किया, चिश्ती समा को समृद्ध किया। और विरासत की अगर हम बात करें तो यही परंपरा जो है ना आगे चल करके कव्वाली के रूप में पूरे उपमहाद्वीप में प्रसिद्धि पाती है। ठीक है, यही जो परंपरा है आगे चल करके कव्वाली के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध हुई बड़े पैमाने पे। चरखानामा कताई और इबादत का संगम। तो जैसे आप कपास लेते हैं और जिक्र जली करें, जैसे आप धागा लपेटते हैं जिक्र नहीं करें। तो यहाँ पर जो है सामान्य रूप में चरखानामा को लेकर के ओके, तो ये जो है ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर जो है 24,000 श्वास, यह गीत दिन रात की 24,000 सांसों की गिनती और अनुशासित ध्यान का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। भार यह है कि कताई का यह काम पीर या गुरु को उपहार के रूप में अर्पित किया जाता है। ठीक है, जन भाषा और संवाद। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो लोग बाहर से आए उन्होंने अपनी भाषा को प्रमोट करने का कोई काम नहीं किया कि भैया तुम्हें अगर हमसे बातचीत करना है, तुम्हें अगर ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करना है तो तुम संस्कृत सीखो ही सीखो, ऐसा कुछ नहीं होता। एक चीज मैं बस सीधे सीधे जानता हूँ एक व्यक्ति होने के नाते कि अगर मैं हूँ तो मुझे अगर ईश्वरीय प्रेम प्राप्त करना है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मुझे जो है पूर्ण रूपेण संस्कृत आनी ही चाहिए, पूर्ण रूपेण ईश्वर के प्रेम और भक्ति आनी चाहिए। नहीं, ईश्वर के प्रति प्रेम आप किसी भी रूप में दर्शा सकते हो। आप बहुत सारे ऐसे स्टोरी सुनोगे, जैसे एक स्टोरी है शिव, भगवान शिव की। भगवान शिव को वो व्यक्ति जो है ना डेली खाना देता था, भोग अर्पण करता था और भोग अर्पण करता था और डेली डेली अपने खाना खाने से पहले भोग अर्पण कर दिया करता था। एक टाइम ऐसा आया कि उसके एरिया में, उसके गांव में बाढ़ आ गई, पूरा का पूरा गांव उसका डूब गया। जब डूब गया तो वो व्यक्ति भोग अर्पित करने जा नहीं पाया। जब जा नहीं पाया तो खाना खाने बैठा तो उसके मन में कुलबुलाहट थी कि कुछ तो है जो छूट रहा है, कुछ तो है जो छूट रहा है। उससे याद आया कि हाँ, मैंने जो है भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित नहीं किया है। वो तुरंत उठा, तैरते हुए गया मंदिर में जाकर के भोग अर्पित किया और फिर कहते हैं कि शिव जो है वहां पर प्रकट हो गया। अब उसने कुछ पूजा पाठ की परंपरा को नहीं रखा था, सिर्फ और सिर्फ क्या करता था कि वो डेली जाता था और डेली जाकर के वहां पर भोग अर्पण कर देता था। कुछ ने जो है इसी को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि डेली जो है शिवलिंग पर एक गाय जाकर के दूध दे देती थी, उस किसान की गाय, और उस किसान को लगता था कि शिव जो है, शिवलिंग जो है चोर है, और वो मतलब 4-5 लाठी वहां पर पटक देता था। और डेली की उसकी रूटीन हो गई। अब जिस दिन ना पटके लाठी उस दिन उसका खाना ना पचे, तो बाढ़ आया तो फिर वो लाठी पटकने चला गया, फिर वहां से ऊपर कट हो गया। तो अलग अलग तरीके की स्टोरी प्रचलित है। अब ये दिखलाता है कि प्रेम है
तो ईश्वर के प्रेम के लिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईश्वर के प्रेम में लाठी डंडा भांजना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ईश्वर की प्रेम आप किसी भी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो। और वही चीज जो है ना भक्ति परंपरा में साधु सन्यासी जो भी होंगे उन लोगों ने दिखलाया, और सूफीवाद में सूफी संतों ने दिखलाया कि ईश्वर के प्रति आप प्रेम किसी भी संगीत के माध्यम से भी, धुन के माध्यम से भी, आप प्रेम के माध्यम से, मानव सेवा के माध्यम से। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैं उस ईश्वर की सेवा करता हूँ, मैं उस भगवान की सेवा करता हूँ जिसे सभी मनुष्य कहते हैं। उन्होंने मानव सेवा को सर्वप्रमुख रखा। तो ये दिखलाता है कि आप ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, बस आपका तरीका सात्विक और शुद्ध होना चाहिए, मन में व्याभिचार नहीं होना चाहिए, शुद्ध विचार होने चाहिए। यहाँ पर भी देखोगे आप तो इन लोगों ने क्या किया, चिश्ती सूफियों ने फारसी के बजाय स्थानीय भाषाओं को एडॉप्ट कर लिया कि नहीं भाई स्थानीय भाषाओं में बातचीत करना शुरू करो, तभी तो लोग जो है ईश्वरीय प्रेम को समझेंगे। पता चला मैं फारसी में हे करके कुछ भी बोल दे रहा हूँ और वो लोग हो करके निकल रहे हैं और कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ को खत्म करो और पूरी की पूरी स्थानीय भाषा में बातचीत को उन्होंने प्रमोट किया कि स्थानीय भाषा में ही होनी चाहिए। दूसरा है कि हिंदवी का प्रयोग, तो उन्होंने हिंदवी और क्षेत्रीय काव्य परंपराओं को अपना लिया, और बाबा फरीद की रचनाओं ने गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान पाया है। तो आप देखोगे गुरु ग्रंथ साहिब जो है आज का, उसमें बाबा फरीद की रचनाएं जो है ना टेक्स्ट को उसमें शामिल किया गया है, और यह भाषा ही थी जिसने सूफियों को आम जनता के दिलों से प्रमुख तौर पर जोड़ दिया। तो ये भाषा है जिसने कि इस परंपरा में सूफी संतों को जो है लोगों से जोड़ने का काम किया। अब सत्ता से दूरी और सुल्तान, तो चिश्ती परंपरा ने सादगी और राजनीतिक सत्ता से दूरी पर जोर दिया। इन लोगों ने राजनीतिक सत्ता से अपनी दूरी बनाए रखी। और अनुदान अगर हम देखें तो उन्होंने दरबार की राजनीति से परहेज किया, लेकिन बिन मांगे मिले अनुदान को स्वीकार किया कि चलो भाई आ गया है बिन मांगे अनुदान। अब इसके पीछे का कारण यह भी हो सकता है उस समय कि सामुदायिक भोज वगैरह का आयोजन, जिसको लंगर कहते हैं, वो सभी हुआ करता था। तो इस कारण से भी बिन मांगे अगर शासक के यहाँ से अगर कुछ आ गया अनुदान तो वो भी रखवा दिया जाता था। सुल्तान अक्सर सूफियों को वैधता, सूफियों से जो है वैधता प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि वो सूफियों की सत्ता सीधे ईश्वर से मानी जाती थी। तो जब भी शासक बनेंगे, अच्छा आप देखोगे क्रिश्चियन परंपरा में यूरोप में जब भी कोई किंग बनेगा तो उसको चर्च से जो है ना एक वैधता सर्टिफिकेट मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ जो भी सुल्तान होते थे ना वो चाहते थे कि हमें वैधता प्राप्त हो जाए, किनसे, सूफी संतों से, ताकि सूफी संतों से अगर हमें वैधता प्राप्त हो जाती है तो हम अपने आप को बेहतर शासक के रूप में प्रेजेंट कर पाएंगे और वो हमें शिक्षा दीक्षा भी देंगे। और कभी कभी क्या होता था ना कि सुल्तान और सूफी संतों के बीच में तनाव भी हो जाते थे कुछ मत को लेकर के, ठीक है। सूफी संत हमेशा सादगी पर बल देते थे और सुल्तान अब शासक है भाई तो शासक अपने हिसाब से ही रहेगा। जैसे सुल्तान उल मसाहिया जैसे उपाधियों का प्रयोग को लेकर के जो है ना हमेशा इन लोगों में, सूफी संतों में और जो शासक होंगे उनमें नहीं पड़ती थी। अब चिश्ती सिलसिला तो राज्यों के मामलों से दूरी बना करके रखते थे और सादगी और गरीबी पर अपना फख्र करते थे और उसी में अपना जीवन यापन करने का कार्य करते थे। लेकिन सुहरावर्दी और नक्शबंदी जो थे इनका राज्य के साथ अत्यधिक प्रत्यक्ष संबंध रहा। इनका जो होगा राज्य के साथ संबंध रहेगा प्रत्यक्ष तौर पर। और दरबारी पद तो कुछ सूफियों ने शाही दरबार में सरकारी पद भी स्वीकार कर लिए, ठीक है। तो प्रमुख सूफी संत जो कुछ होंगे वो उस समय क्या करेंगे ना कि दरबार में जो है सरकारी पद को भी स्वीकार करेंगे ये लोग। अब इसके बाद जो है इतिहास के स्रोत के रूप में ये कैसे हैं, तो जैसे मलफूजात यानी कि बातचीत, तो सूफी संतों के बातचीत का रिकॉर्ड जिसको कि मलफूजात कहा जाता है वो रखा गया है, जो कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में हमें देखने को प्राप्त होता है। इसके बाद है मकतूबात पत्र, यानी कि सूफी गुरुओं द्वारा शिष्यों को लिखे गए जो पत्र होते हैं वो मकतूबात। और तजकिरा यानी कि जीवनी, तो संतों के जीवन वृतांत जो है वो, तो ये जो है ना उस समय के प्रमुख तौर पर सामाजिक ताने बाने को भी दिखलाने का कार्य करता है। अब ऐसा नहीं है
कि सूफी संतों की सिर्फ और सिर्फ जीवनी है इसमें नहीं, उस समय का सामाजिक ताना बाना भी इसमें हमें देखने को प्राप्त होता है। और इतिहासकार जो है ना इन ग्रंथों को मौखिक परंपराओं का विश्लेषण कर अतीत का पुनर्निर्माण भी करने का कार्य करते हैं। अब इस समय के महत्वपूर्ण ग्रंथ और रचनाओं की अगर हम बात करें तो एक ग्रंथ है फवायद अल फुआद, शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का संग्रह है, जो कि मलफूजात का ही एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। और कशफ उल महजूब, अली बिन उस्मान हुजवीरी दातागंज बख्श द्वारा लिखित और भारतीय सूफी चिंतन पर प्रभाव डालने वाला शुरुआती एक बुक है ये। सियर उल औलिया जो मीर खुर्द किरमानी द्वारा लिखित है, चिश्ती संतों की जीवनी। और मकतूबात ए इमाम रब्बानी, शेख अहमद सरहिंदी के पत्रों का संग्रह है। तो ये उस समय के प्रमुख ग्रंथ और रचनाएं हैं जो कि लोगों के बारे में उस समय की व्याख्याएं करती हैं और उस समय के सामाजिक ताने बाने, राजनीतिक पक्षों को, धार्मिक पक्षों को, इन सभी को इसमें दिखलाया गया है। तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भक्ति और सूफी समकालीन धाराएं अगर हम देखें तो चिश्ती सूफियों का आगमन हुआ भारत में, उसी दौरान महाराष्ट्र में नामदेव, निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद, इधर कबीर, गुरु नानक देव, मीराबाई उत्तर भारत में, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में। संदेश बस यही है कि इस समय के आध्यात्मिक मंथन और सांस्कृतिक समन्वय का यह दौर था, जो कि एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। बाकी आप देखोगे तो लचीलापन, तो धार्मिक इतिहास में लचीलेपन और नए विचारों के प्रति खुलेपन का गवाह जो है ये समय बनेगा। और दक्षिण की गहरी आस्था से लेकर के उत्तर के सार्वभौमिक विचारों तक हमें अलग अलग पक्ष देखने को प्राप्त होंगे। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग मराठा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और मराठा के इतिहास के बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगला क्लास मिस नहीं करें, मराठा इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और प्रमुख रूप से जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं उनमें। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।